हेलो भैया, आज की वीडियो में बात करते हैं अटेंडेंस के हवाले से, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ जो अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट के साथ एक वाकया पेश आया है जिसकी वजह से उसका PSW भी कैंसिल हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये बात बाहर की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके भाई, तो सीन कुछ यूँ है कि पिछले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थैम्पटन का एक स्टूडेंट चला गया पाकिस्तान, वो भी टर्म टाइम में। अब आप टर्म टाइम में जब भी पाकिस्तान जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है ताकि आप जो छुट्टियां कर सके वो ऑथराइज हो सके। एनीवे, उसने इन्फॉर्म नहीं किया, वो चला गया पाकिस्तान क्योंकि उसके मुताबिक उसे एंजाइटी थी और होम सिकनेस हो गई थी, तो इसकी वजह से वो पाकिस्तान चला गया। अब जब वो पाकिस्तान गया तो उसने वहां जाकर जब उसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई तो उसने यूनिवर्सिटी को मेल कर दी कि इस तरह से मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। खैर, यूनिवर्सिटी ने उसको 10 दिन की छुट्टियां तो दे दी कि आपकी 10 डेज ऑथराइज है, बट उसके बाद की उसको कोई वो इजाजत नहीं मिली। लेकिन वो भाई गुजार के आ गया 21 दिन। 10 दिन के बाद जो 11 दिन थे वो अनऑथराइज्ड केस में चले गए। सॉरी भाई, आपसे बातें करते करते मैं जिम पहुंच गया, लेकिन साथ में गेम भी करते हो और बात भी कंटिन्यू करते हैं। खैर, वो भाई 21 दिन की छुट्टी गुजार के वापस आ गया यूके। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, तो मसला पैदा क्या हुआ? मसला पैदा यह हुआ जब वो आया, उसने एग्जाम दिया, उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। उसके बाद उसको अप्लाई करना था PSW। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप PSW अप्लाई करते हैं तो उससे पहले यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना होता है कि ये स्टूडेंट अब अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका है टर्म टाइम में, प्रॉपर टाइम में, ठीक है, अब आप इसको PSW दे सकते हैं। लेकिन उस भाई के साथ मसला यहाँ पर हुआ जब यूनिवर्सिटी ने उसे इजाजत नहीं दी, जब यूनिवर्सिटी ने UKVI को इन्फॉर्म करने से इनकार कर दिया कि ये मतलब इसने कोर्स कंप्लीट किया, तो इसने उसे मेल कर दी। अब मेल में उन्होंने क्या कहा? तो मेल में उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आपकी कुछ अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज है, ठीक है, कि आप आए नहीं थे और आपने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म नहीं किया था। अब चूंकि इसने तो इन्फॉर्म किया था, लेकिन इसको ऑथराइजेशन मिली थी 10 दिन की और इसने की थी 21 दिन की छुट्टी। तो मसला यहाँ पर हुआ, तो इसने यूनिवर्सिटी को मेल की, वो कह रहे थे कि हम UKVI को इन्फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उस भाई को एक ऑप्शन ये दी कि आप UKVI को अपने बिहाफ पे मेल करें, इस तरह के मतलब मुझे PSW दे दे। बाकी जब वो हमसे पूछेंगे तो हम उसे अपने हिसाब से जवाब दे देंगे। बट उन्होंने कोई क्लियर कट ये जब बात नहीं की कि मतलब हम उसे उन्हें क्या जवाब देंगे कि आए आपको इनको PSW दे दे या ना दे। अब मसला तो बहुत सीरियस है क्योंकि अब भाई के पास बचा है ऑलमोस्ट 1 महीना। आपको पता है जैसे ही कोर्स फिनिश होता है तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है उसके बाद PSW अप्लाई करने के लिए। अब अगर इनकेस भाई ने PSW अप्लाई नहीं किया तो वो क्या करेंगे? या तो वो वीजा स्विच करेंगे इस 1 महीने के अंदर अंदर, जो कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है एक बंदे के लिए, ठीक है। या वो क्या करेगा, या वो वापस पाकिस्तान जाएगा, या वो केस करेगा। अब मतलब ये तीनों, अब ये मसला शुरू कहाँ से हुआ? जस्ट पाकिस्तान जाने से, इनको ना बताने से ये चीज इतनी सीरियस हो गई। तो अब जो लोग सोचते हैं कि एब्सेंटी मतलब कुछ नहीं होता, तो ये केस मतलब ये बात मैंने उनके लिए की। अब क्या होता है कि जब आप अनऑथराइज्ड छुट्टियां कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किए बगैर आप कहीं भी चले गए, तो ऐसे तो होता है ना कि कुछ लोग छुट्टियां कर लेते हैं तो ठीक है, मतलब हफ्ते में अपने 3-4 दिन छुट्टी की, 1-2 दिन चले गए। यूनिवर्सिटी को पता है कि ये स्टूडेंट आ रहा है, बट अगर आप कंटिन्यूसली मतलब 2-3 वीक्स छुट्टी करेंगे तो वो यूनिवर्सिटी उसे अनऑथराइज्ड मतलब उसमें डाल देती है। तो फिर क्या होता है कि फिर जब आप PSW के लिए अप्लाई करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी UKVI को इन्फॉर्म नहीं करती कि ये मतलब इस तरह इसने अपने टर्म टाइम में पूरे मतलब अपना कोर्स कंप्लीट किया है या ये PSW के लिए एलिजिबल है हमारी साइड से। तो यूनिवर्सिटी फिर ये सीन करती है। अब ये यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, हर एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होती, बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे करती है। सॉरी भाई, वापस घर आ गए क्योंकि ये बात बाहर करनी थी लेकिन बारिश शुरू हो गई।
Anyway, तो बताने का मकसद ये था कि जो लोग सोचते हैं कि अटेंडेंस कुछ नहीं होता, तो अटेंडेंस का ये मसला हो जाता है कि जब आप एंड टाइम पे आते हैं, जब आप PSW अप्लाई करते हैं, तब यूनिवर्सिटी आपकी बैंड बजाती है। वो इसी तरह के आपको वो उनको नोटिफाई नहीं करती कि ये बंदे ने कोर्स इतने टाइम में कंप्लीट किया, या अगर कोई भी रीजन की वजह से यूनिवर्सिटी आपसे नाराज है तो वो आपके साथ ये सीन कर सकती है। तो आप जो भी करें, मतलब जो लोग स्टूडेंट आते हैं, काम शाम करते हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं तो यूनिवर्सिटी 1-2 दिन लाजमी चक्कर लगाया करे। भले आपकी अटेंडेंस 80 पे आए, 70 पे भी आए, तो वो इतना कुछ नहीं कहते हैं। बट अगर आप कंटिन्यूसली 2-3 वीक्स नहीं जाएंगे तो वो फिर मसला करेगी। तो उसके बाद आपके जब आप PSW के लिए अप्लाई करेंगे तब मसला हो सकता है। ये हर एक के साथ नहीं हो सकता, हर एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं करती, बट सर्टन केसेस में यूनिवर्सिटी ऐसे कर लेती है। अब आपका नहीं पता कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में है, आपकी यूनिवर्सिटी आपके साथ किस तरह आपकी एब्सेंटी को डील करती है। बट लेकिन इस चीज को ध्यान में रखे कि ये चीज हो सकती है आपके साथ भी। अल्लाह ना करे, बट मेंटली प्रिपेयर रहे कि अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हैं, अनऑथराइज छुट्टियां करते हैं, मतलब आप पाकिस्तान जाते हैं या कहीं भी जाते हैं यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किए बगैर, तो आपके साथ तो वो एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट करती है। क्योंकि आपको पता है कि एंड टाइम पर किसी को मतलब बहुत कम वीजा रह जाता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो फिर आप भाग दौड़ करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि जब आप कोई छुट्टी करें तो यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करें। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो यूनिवर्सिटी को मेल करें कि मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ। अगर वो आपको इजाजत दे तो जाए, अगर ना दे या जितने दिन की इजाजत दे तो कोशिश करे कि उतने दिन में अपनी चीजें मतलब निपटा के आ जाए। नहीं तो बाद में जो भाई के साथ हुआ है ऐसा ना हो कि आपके साथ भी हो। तो इस चीज के लिए मेंटली भी प्रिपेयर रहे और कोशिश करे कि मतलब ऐसी चीज करे ही ना कि आप बाद में मसले में आ जाए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट एंड टाइम पे ये सीन हो जाता है। तो फिर आप यूनिवर्सिटी के रहम करम पे होते हैं। अगर उनका दिल किया तो आपकी मतलब PSW अप्लाई कर लेंगे, अगर नहीं किया तो फिर आप यही इसी तरह मसले में आएंगे। तो बस यही बताना था आपको। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह पमान, अल्लाह हाफिज।